नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया प्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। धार्मिक नगरी उज्जैन में नए साल की शुरुआत बाबा महाकाल की भस्म आरती से की गई। देश भर से आए हजारों श्रद्धालुओं ने भस्म आरती में शामिल होकर नए वर्ष की मंगल कामना की। नव वर्ष के अवसर पर बाबा महाकाल का आकर्षक श्रृंगार किया गया और महाआरती हुई। ऐसी मान्यता है कि बाबा महाकाल की भस्म आरती की एक झलक पाने से हर व्यक्ति विशेष हो जाता है। नए वर्ष को लेकर बाबा महाकाल का दरबार फूल और विद्युत सज्जा के अलावा रुद्राक्ष और डमरू से सजाया गया। दरअसल आज विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में नया साल अनूठे अंदाज में मनाया गया। यहां देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं ने सुबह 3 बजे महाकाल की भक्ति में लीन होकर अपने नए साल की शुरुआत की। नए साल की पहली सुबह में बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक हुआ, अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर व शहद से बाबा को नहलाया गया, जिसके बाद चंदन का लेप लगाकर सुगंधित द्रव्य चढ़ाकर भांग से श्रृंगारित किया गया। इसी बीच पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार किए गए और फिर बाबा को श्वेत वस्त्र उड़ाकर भस्म रमाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ, मंजीरे, ढोल, नगाड़े व शंखनाद के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। नए साल की भस्म आरती में शामिल होने आए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। किसी ने अपने परिवार की सुख शांति की कामना की तो किसी ने देश में अमन, चैन व समृद्धि को लेकर मत्था टेका। अधिक से अधिक श्रद्धालु बाबा महाकाल की भस्म आरती के दर्शन कर सके, इसलिए महाकाल मंदिर समिति ने इस बार चलित भस्म आरती की व्यवस्था की। इस व्यवस्था के तहत श्रद्धालु कतार में चलते हुए बाबा महाकाल की भस्म आरती के दर्शन कर रहे थे। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल की भस्म आरती देखी। वहीं नए वर्ष को लेकर बाबा महाकाल का दरबार काफी आकर्षक ढंग से सजाया गया। पुष्प सज्जा और विद्युत सज्जा के अलावा इस बार डमरू और रुद्राक्ष की भी सजावट देखने को मिली। यहां 11,000 डमरू और 5 लाख रुद्राक्ष से आकर्षक श्रृंगार किया गया। नए साल धार्मिक स्थल पर मनाने के लिए लोगों में उत्साह देखा गया। इसी क्रम में विश्व विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम के 9 खिलाड़ी उज्जैन पहुंचे। इन खिलाड़ियों में स्मृति मंदाना, अरुंधति रेड्डी, शेफाली वर्मा, स्नेहा राणा, प्रियंका पाटिल, राधा यादव, रेणुका ठाकुर, प्रज्ञा रावत, नैन्सी पटेल और उनके परिवार के सदस्य शामिल हैं। यह सभी खिलाड़ी उज्जैन में देव दर्शन के लिए आए हुए हैं। मुख्य तौर पर बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। लाखों लोग आए, किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था लगी? नए साल 2026 की आप सभी को उज्जैन पुलिस की ओर से बहुत सारी मंगल कामनाएं। इस साल हमारी 8 से 10 लाख श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए, संभावित भीड़ को देखते हुए कल रात 10 बजे से ही भस्म आरती के लिए व्यवस्था लगाई गई है। कर्कराज पार्किंग से लगातार श्रद्धालुओं की भारी संख्या में भीड़ दर्शन के लिए चली आ रही है। हमने करीब 1 हफ्ता पूर्व ही यातायात का जो डाइवर्जन प्लान है वो जारी कर दिया था, जिसको पिछले 5 दिनों से लोगों के द्वारा पालन किया जा रहा है, जिसकी वजह से अभी तक कहीं पर भी किसी प्रकार के कोई जाम की स्थिति निर्मित नहीं हुई है। करीब 1200 पुलिसकर्मी आज इस व्यवस्था में लगे हुए हैं और हम सभी का प्रयास है कि सभी आने वाले श्रद्धालुओं को बाबा महाकाल के दर्शन सुगमता से और सुलभता से कराए जा सके। जय। ड्रोन और सीसीटीवी कितने कैमरे की निगरानी रखी जाए? ड्रोन करीब 200 सीसीटीवी कैमरा, 5 ड्रोन और उसके इस बार हम लोगों ने आगामी सिंहस्थ को देखते हुए हमने रियल टाइम फीड देने वाले ड्रोन्स को भी एंट्री और एग्जिट और इंदौर रोड पर डिप्लॉय किया हुआ है, जिससे आने वाले सभी क्राउड की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और उसका फीड कंट्रोल रूम में प्राप्त भी किया जा रहा है। और इसके साथ ही उसमें काउंटर्स भी लगाए हुए हैं। आने वाले ट्रैफिक और जाने वाले ट्रैफिक को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। तो वीवीआईपी मूवमेंट अगर ऐसे में आता है तो उसको कहाँ से लाएंगे, कहाँ से दर्शन करेंगे? आपको बताया कि हमने काफ़ी समय से इसके लिए लगातार यातायात डाइवर्जन प्लान जारी कर दिया था। तो मन्नत गार्डन की जो पार्किंग है वहाँ पर ही गाड़ियाँ पार्क करा के उसके बाद वीवीआईपी अगर कोई मूवमेंट आता है तो उनको दर्शन के लिए यहाँ बाबा महाकाल के द्वार तक लाया जाएगा।